फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आस्था कंपटीशंस। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, उसमें जो है आज हम इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आप हमेशा याद रखें, हम इकाई के ही अंक पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एक जो है हम नोट पॉइंट आपके लिए लिख देते हैं। आप हमेशा याद करें कि इकाई का अंक पाने के लिए इकाई का अंक निर्धारित करने के लिए इकाई अंक ही देखें। फ्रेंड्स, क्या होगा, इकाई अंक निर्धारित करने के लिए हमें हमेशा इकाई का ही अंक देखना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम जो है पूर्णांकों में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखते हैं। पूर्णांकों में इकाई का अंक ज्ञात करना। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 225 गुणे 227 में इकाई का अंक। आपसे पूछा गया में इकाई का अंक, इकाई का अंक। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन, और वो बिल्कुल फ्री सा नंबर होता है, आप समझिए। तो देखिए, इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, केवल इकाई के अंक का हम इकाई के अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 7 5 35। और देखिए यहाँ पर जो इकाई में अंक आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यही क्वेश्चन में देख लें, प्लस लगा के 225 प्लस 227 के योग में इकाई का अंक आपसे पूछा जा रहा है। कि इसमें पूछा जा रहा है में इकाई का अंक, इकाई का अंक। इसमें आपसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, केवल हम इकाई के अंक को ही ऐड कर देते। तो क्या हो जाएगा, 7 5 12। क्या हो जाएगा, 12। और देखिए यहाँ पर इकाई पे क्या आ गया, 2, और यही हमारा जवाब हो गया। और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। मान लीजिए यही क्वेश्चन जो है ऐसे होता 225 माइनस 227, और इसमें हमको घटाना होता। तो देखिए क्या होगा, इकाई का अंक यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ कितना 7, तो ये घट तो पाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो यहाँ 15 होगा, 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हम पूर्णांकों में इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा 12 गुणे 41 गुणे 46 गुणे 17 गुणे 81 में इकाई का अंक। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 से 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 के 2। फिर उसके बाद यहाँ से 2 प्राप्त है, 2 का 6 से गुणा कर लेंगे, 2 6 के 12 हो जाएगा। अब 12 से हमारा मतलब नहीं, मतलब हमारा केवल इकाई के अंक से 2 का मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा, 2 7 14। अब 14 का हमारा केवल 4 से मतलब है, और 4 का जो 1 से गुणा हो जाएगा, 4 1 के 4। तो हमारा जो है इकाई का अंक ज्ञात हो जाएगा। फ्रेंड्स, बड़ी आसानी से आप जवाब निकाल सकते हैं। आप केवल इकाई के नंबर का ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उसमें जो दहाई पे आता जाए उसको छोड़ते जाइए। तो फ्रेंड्स, अब जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा, वो इकाई का अंक ज्ञात करना, लेकिन घातांकों के मामले में, घातांक वाले संख्याओं का जो है इकाई अंक ज्ञात करना। तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सीख लेते हैं घातांकों में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने आपके लिए एक रूल लिख रखा है, तो उसको आप समझ लीजिए। घातांक में 4 से भाग लगाते हैं, मतलब जो कोई संख्या लिखी होती है, जैसे यहाँ पर आप देखिए 345 घात 57, तो यहाँ पर घातांक कितना 57, और आधार संख्या कितनी 345। तो कहा गया है, कह रहे हैं हम आपसे, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ लीजिए आप, कि 4 से भाग लगाते हैं और जो शेषफल प्राप्त होता है उसे आधार संख्या के इकाई अंक की घात बना देते हैं। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर जो 57 है, और देखिए हम 57 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 4 से। तो आप देखिए 4 1 के 4, 4 चौक 16। तो यहाँ पर शेष जो है 1 आएगा। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक है आधार का, इसको हम ले लेते हैं, और उस पर यहाँ पर जो शेष बचता है उसको पावर बना देते हैं। तो देखिए 5 घात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5, और इकाई का अंक क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम भाग करेंगे इसको। देखिए 4 3 12, और यहाँ देखिए 3 शेष बचा। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 8, और उस पर घात कितना लगाएंगे, 3। और देखिए 8 की घात 3 क्या हो जाएगा, 8 64 8 512। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो गया, 2, और यही हमारा जवाब हो गया। तो देखिए फिर से मैं समझा देता हूँ क्या करते हैं। ये आधार संख्या है हमारी,
और ये हमारा घातांक है। इस घातांक को हम जो है 4 से भाग लगाते हैं, तो जो शेष बचता है इस संख्या के इकाई अंक पर वो पावर लगा देते हैं और उसको हल करते हैं और इकाई अंक पे जो आ जाता है वही हमारा जवाब हो जाता है। जैसे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के देख लीजिए, यहाँ पर जो है घातांक कितना 346, इसको हम 4 से भाग लगाएंगे। देखिए 4 अट्ठे 32, 2 बचा यहाँ पे, कितना हो गया 26 और 4 छाक 24, कितना बचा 2 शेष आया। तो यहाँ पर आधार संख्या हमारी कितनी है 73, 73 का इकाई अंक कितना 3 और आधार पर हमारा शेष कितना बचा था 2। तो जो शेष बचा था वो क्या करेंगे पावर पे लगा देंगे, क्या हो जाए 3 त्रोक के 9, तो जो इकाई अंक हो जाए कितना हो जाएगा 9। फ्रेंड्स देखिए जब शेष जो बचेगा वही हम जो है पावर बना देंगे, और अगर शेष नहीं बचता तो उसके लिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। तो देखिए फ्रेंड्स जब शेष शून्य बचे, देखिए जब शेष शून्य बचे तो घात के रूप में हमेशा हम 4 का प्रयोग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम 4 से भाग क्यों कर रहे हैं इसका भी हम जवाब आपको देंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आधार संख्या हमारी कितनी 313, तो 313 के आधार संख्या का हम इकाई अंक ले लेंगे। तो देखिए इकाई अंक कितना फ्रेंड्स 3। अब देखिए जो 56 है ये हमारा क्या है, ये घातांक है, इसको हम 4 से भाग लगाएं। तो देखिए 4 इक्के 4 और 4 चौक 16, तो क्या यहाँ शेष कुछ बचा, हाँ 0 शेष बचा। शेष नहीं बच रहा तो हमने क्या कहा है कि इस आधार के अंक पर 4 शेष लगा देंगे। अगर शेष 0 बच रहा है तो कितनी घात लगा देंगे 4। अब देखिए 3 की घात 4 का मतलब क्या होगा 3 त्रिको 9 त्रिको 27 81, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया हमारा कितना आ गया इकाई अंक 1 आ गया। फ्रेंड्स आइए इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आधार की जो संख्या 402 है उसका इकाई अंक कितना फ्रेंड्स 2 है, और उस पर देखिए पावर 216 लगी। अब इस घातांक को हम 4 से भाग करें, देखिए 4 पंचे 20, 4 चौके 16, यहाँ भी विशेष कितना आ रहा है 0। तो फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे, यहाँ 2 की घात जो 0 है, 0 की जगह कितना पावर बनाएंगे 4। हमने कहा अगर जब शेष जो है शून्य बचे तो क्या करेंगे घात के रूप में 4 को जो है लगा देते हैं। तो देखिए 4 लगा दें तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा इकाई अंक 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स तो आप समझ गए होंगे कि दी गई घातक की संख्या में घातांक में हम 4 से भाग लगाएंगे, और अगर शेष बचता है तो आधार की संख्या के इकाई अंक पर उसी को पावर बना देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है शेष शून्य आता है तो घात 4 लगा देंगे। तो फ्रेंड्स आइए थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। इसमें यहाँ पर आप एक नोट पॉइंट दिमाग में रख लीजिए, क्या कि किसी आधार संख्या में इकाई अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, मतलब कोई भी संख्या है अगर आधार में ये लगा है तो यहाँ पर घात कुछ भी हो, समझिएगा फ्रेंड्स, मतलब चाहे 0 हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या 6 हो, ये ऐसे नंबर्स हैं अगर ये आधार संख्या में और घात कुछ भी लगा हो तो बिल्कुल रिजल्ट सेम ही रहेगा। अगर 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 ही आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा। ये आप बात दिमाग में जरूर रख लीजिए। मतलब अगर आधार पे संख्या ये है, इनमें से कोई भी संख्या तो फिर घात कुछ भी लगी हो उसमें आपको कुछ भी नियम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 0 है इकाई पर तो 0 ही रहेगा, 5 है इकाई पर तो 5 ही रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको ये समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लो इस तरीके से होता कि 3146 की घात कुछ भी लगाओ, मान लो 345 लगाओ, और इसमें हम इकाई का अंक आपसे पूछे तो इसमें आपको हल करने की जरूरत नहीं। आप देखिए आधार संख्या में 6, और हमने कहा है कि आधार संख्या में 6 हो तो घात कुछ भी हो हमेशा इकाई अंक 6 ही होगा। इसी तरीके कुछ भी हो, मान लो 1460 की पावर कुछ भी हो, समथिंग मान लो 12 हो, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, कितनी भी पावर हो इकाई पे जो है वही रहेगा, 0 ही रहेगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको हम समझा देते हैं, आइए समझ लेते हैं। जो 4 वाला कॉन्सेप्ट है, आप सोच रहे होंगे कि हम 4 से ही भाग क्यों देते, तो आइए समझ लीजिए। देखिए फ्रेंड्स समझिए, मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ 2 का। देखिए 2 की घात अगर 1 करते हैं हम तो कितना आता है 2 इक्के 2 ही आता है, और 2 की घात जब 2 करते हैं तो 2 दूनी कितना आता है 4 आता है। जब 2 की घात हम 3 करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आता है, और जब 2 की घात हम 4 करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक ही नंबर ले रहे हैं लेकिन पावर जो है बदलते जा रहे हैं, तो पावर जो भी बदलेगी वो देख लीजिए कैसे बदलेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ इकाई अंक कितना आया है 2 आया है, यहाँ कितना आया 4 आया है, यहाँ कितना है 8 आया, यहाँ कितना है 6 आया है। तो देखिए फ्रेंड्स 4 घातों तक जो है 2, 4, 8 और 6 क्रमशः आए हैं। अब देखिए इसके आगे हम 2 की घात 5 करें तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना कितना आ गया 32। फिर देखिए अगर हम 2 की घात 6 करें तो 32 दूना कितना फ्रेंड्स 64।
फिर 2 की घात 7 करें तो देखिए 64 दूना कितना हो जाता है 128। फिर देखिए फ्रेंड्स अगर 2 की घात हम 8 करते हैं तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 256 256 हो जाएगा इसका। देखिए फ्रेंड्स हुआ क्या है, देखिए यहाँ तक 4 तक का मामला आप देखिए। पहले देखिए 2 आया इकाई अंक, 4 आया इकाई अंक, 8 आया और 16। फिर उसके बाद 4 के बाद फिर से देखिए यहाँ पर जो है 4 के ही टुकड़ों में देखिए 2 फिर से आ गया, ये देखिए आप। फिर देखिए 4 फिर से आ गया, ये देखिए फिर से 8 आ गया और देखिए फिर से यहाँ पर 6 आ गया। तो यहाँ पर जो है 4 4 का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए 4 का ही नंबर बनता है। यही कारण है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 का जो है फैक्ट लेते हैं भाग करने के लिए और घात बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। इसके बाद कितनी भी घात आप चढ़ाओ या तो वो 2 के हिसाब से होगी, या तो 4 के हिसाब से, या तो 8 के, या तो 6 के, बस यही आते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो 4 4 के टुकड़ों का बनता चला जाता है। इसीलिए जो है इकाई का अंक पाने के लिए क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा और समझाते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो है फैक्टोरियल से संबंधित कुछ बातें पूछ ली जाती हैं। तो फैक्टोरियल से संबंधित देखिए, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। देखिए फैक्टोरियल के लिए जो है हम किसी भी, जैसे मान लो एक्स फैक्टोरियल लिखना है तो एक्स और फिर उसके बाद इस तरीके सिंबल बनाते हैं, या फिर एक्स लिखते हैं और फिर यहाँ पर जो है हम एल टाइप का जो सिंबल बना लेते हैं, हाफ जो है डायगोनली रेक्टेंगल की बात करते हैं ना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पूछा जाता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस प्रश्न में पूछ दिए जाते हैं कि जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बराबर क्या, ये पूछ दिया जाएगा फ्रेंड्स आपसे कि 5 फैक्टोरियल में इकाई का अंक बराबर क्या। तो देखिए फ्रेंड्स हम थोड़ा समझाते थे, पहले हम समझाते थे एक फैक्टोरियल को कैसे ओपन करेंगे। एक फैक्टोरियल को एक ही लिखेंगे, जब 2 फैक्टोरियल की बात आएगी 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद गुणा करके 2 के पहले वाला नंबर 1, 2 1 2। फिर 3 फैक्टोरियल की जब वैल्यू लिखेंगे 3 से शुरुआत करेंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरीके से लिखते जाएंगे। और जब 4 फैक्टोरियल की बात आएगी तो क्या लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना 1। इसी तरीके जब 5 फैक्टोरियल की बात लिखेंगे तो क्या होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसी तरीके से फ्रेंड्स फैक्टोरियल की डिटेल लिखते जाते हैं। तो अगर यहाँ पर इकाई के अंक की बात करें तो यही हमारा रिजल्ट हो गया। और यहाँ देखिए 2 इक्के 2 आएगा तो इकाई का अंक हमारा 2 हो गया। यहाँ कितना 3 दूना 6 इक्के 6 इकाई का अंक हो जाएगा। यहाँ पर 4 ते 12 दूना 24, मतलब कि 4 जो है इकाई का अंक हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स समझ लीजिए 4 फैक्टोरियल तक तो कोई दिक्कत नहीं, 4 फैक्टोरियल तक तो ये इकाई अंक ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। और जैसे 4 से ऊपर फैक्टोरियल की बात होगी हमेशा इकाई अंक 0 ही आएगा। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही 5 फैक्टोरियल लिखोगे तो 5 और 4 का गुणा आ जाएगा। और आपको पता है फ्रेंड्स कहीं पर भी 5 या 2 का गुणा, 5 या 4 का गुणा ऐसा कुछ आ जाता है तो वहाँ पर एक बार इकाई अंक 0 हो जाता, तो आगे तक रिजल्ट में इकाई अंक 0 ही रहता चला जाता है। तो फ्रेंड्स आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन हमारा है 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल में इकाई का अंक। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 4 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। और प्लस 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स 3 गुणे 2 गुणे 1। और प्लस 2 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे 2 गुणे 1। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए 4 ते 12 दूना 24। तो आपको हमने बता भी रखा है इतने का जो इकाई अंक है 4 आता है, और इतने का देखिए इकाई अंक 6 आता है, और इतने का कितना आ जाएगा 2 1 2। तो इसको ऐड कर दी 6 4 10 और 10 में 2 जुड़ेगा 12। तो देखिए फ्रेंड्स जवाब हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक 2। अगर इसकी बात करें तो 9 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 9 को हम लिखेंगे तो देखिए 5 भी आ जाएगा 4 भी आ जाएगा। तो यहाँ से इकाई अंक क्या मिलेगा 0, और यहाँ 4 से क्या मिलेगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको आप याद भी कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन आप देखिए लिख लीजिए कोई बात नहीं। माइनस 8 में भी देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी 5 4 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा से 0। तो देखिए यहाँ से क्या 4 ते 12 दूना 24, और प्लस देखिए यहाँ 0 माइनस 0। तो आपको पता चल गया होगा कि इकाई अंक फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 24 का ही इकाई अंक हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो फैक्टोरियल बेस भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है। आइए फैक्टोरियल बेस ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 7 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए हमको नंबर पाने के लिए क्या है 4 और 3 तक देख लेते हैं, लेकिन देखिए जैसे ही 4 और 3 से बड़ा नंबर 4 से बड़ा नंबर आ जाता है 5 या 7 या 6 कुछ भी। तो देखिए 5 को हम क्या लिखते हैं 5 गुणे 4 गुणे, जैसे ही 5 गुणे 4 लिख गया तो 5 के 20। और एक बार कहीं भी अगर 0 आ गया है
साथ में भी आ जाएगा, कहीं भी जीरो आ जाएगा तो इकाई का अंक जो है फ्रेंड्स एकदम क्लियर हो जाएगा कि जीरो ही आएगा। तो फ्रेंड्स फैक्टोरियल बेस आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने क्वेश्चन है 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 में इकाई का अंक। तो देखिए हमने कहा था हम इकाई का अंक पाने के लिए इकाई के ही अंक से डिसाइड कर। देखिए यहाँ पर 3 का अगर हम 8 से गुणा कर दें, 3 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24। अब हमारा 24 से मतलब नहीं है, मतलब केवल हमारा 4 से। और जैसे ही 4 का गुणा हम 7 से करेंगे, सचो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 8। अब देखिए जैसे 28 हमको मिल गया तो हमारा मतलब केवल 8 से है। अब जो है 8 का गुणा हम कर देंगे कितने से, 6 से, 8 छंग 48। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा नंबर आ गया कितना 8, और यही हमारा इकाई अंक हो गया। बिल्कुल आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1000 की पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक। तो देखिए फ्रेंड्स समझिए, यहाँ पर हमने ये देखिए वही नंबर है, आधार में 1 लिखा हुआ है। अब घात कुछ भी हो तो इकाई अंक 1 हो जाएगा। और प्लस देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इकाई अंक कितना है हमारा 2 है ही, तो बराबर कितना इकाई का ऐड हो जाएगा कितना 3, और यही हमारा जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल से, बस आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसानी से आप बना पाते हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 0 है, तो 0 होने पर हमने कहा था इकाई का हमेशा 0 ही आएगा, कुछ भी आपका घात लगाओ। इसी तरीके आप देखिए यहाँ से भी इकाई अंक हम 1 ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 है तो घात कुछ भी हो। इसी तरीके यहाँ से इकाई अंक देखिए 2 ही आएगा, क्यों फ्रेंड्स 2 आएगा, नहीं 2 की घात 2 है, यहाँ पर 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वो उन नंबर्स में नहीं है कि अगर इकाई पर है तो इकाई पे ही आएगा। तो ये देखिए 3 त्रोक के कितना आएगा फ्रेंड्स 9। तो देखिए यहाँ से 1, देखिए यहाँ पर सब में प्लस लगा है तो ऐड कर दीजिए आप, देखिए तो कितना हो जाएगा 1 और 4 1 5, 9 5 14। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 9 5 14 हो जाएगा। तो 14 में इकाई अंक कितना है 4, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस आप समझ लीजिए वो अंक कौन कौन से थे। 0 था, 1 था, और फिर उसके बाद कितना था फ्रेंड्स 6 था, और 1 5 था। ये अंक वो थे कि अगर इकाई पर है तो ये इनके रिजल्ट में भी हमेशा इकाई वाला ही आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि 57 की घात 25 माइनस 1 में इकाई अंक। देखिए क्या करेंगे, इसको आप अलग ही रखिए। अभी इसमें देखिए आप 4 से भाग लगा दीजिए, 4 छंग 24। तो कितना यहाँ पर शेष आ गया 1। तो यहाँ देखिए इकाई पर 7 है, और 7 की घात कितना हो जाएगा 1, और माइनस आगे कितना 1। तो यहाँ देखिए 7 की घात 1 मतलब 7, और माइनस 1 बराबर कितना फ्रेंड्स 6, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स कितनी आसानी से जो है हमें जवाब मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लेक्चर यहीं से समाप्त होता है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी करें अगर वीडियो पसंद आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।